हेलो तो नमस्कार दोस्तों। अगर आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक ही किया है तो अब वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इसके अंदर क्या मटेरियल है, अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एलपीजी गैस की, जो भारत देश के अंदर बहुत ही बड़ी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। हर जगह पर सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, चारों तरफ गैस की जो किल्लत है उसके बारे में बातें हो रही है। उसके पीछे के आज कुछ कारण और कुछ तथ्य हम जानेंगे कि गैस की, एलपीजी की किल्लत क्यों हो रही है देश के अंदर, या फिर एक पैनिक सिचुएशन बनाई जा रही है कि गैस भारत में खत्म हो जाएगा, एलपीजी मिलना बंद हो जाएगा और हमें वापस से लकड़ियों से हमें खाना बनाना पड़ेगा। तो आज हम इसी वीडियो के इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो एलपीजी गैस है उसमें से एक 40% से 35% बड़ा हिस्सा हम जो इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, उसकी सहायता से हम रिफाइनरी करके, और 35 से 40% एलपीजी गैस खुद बनाते हैं। उसके बाद में हम 60 से 65% के लगभग एलपीजी के लिए दूसरे देशों पर हम डिपेंड रहते हैं, जिसमें से हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान, कुवैत, दुबई, सऊदी अरेबिया और जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज आती है। वहां से हमारा जो एलपीजी का डायरेक्ट इंपोर्ट है वो अभी काफी समय के लिए, या फिर ऐसे कहा जाए कि जहां तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक के लिए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि समुंदर का एक छोटा सा 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, वो बंद कर दिया है ईरान ने। उसके पीछे के कारण आप सभी जानते हैं। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया यूएसए की सहायता से, वो सभी बड़े कारण हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जो हमारे भारतीय पेट्रोलियम मंत्री है भारत के, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ऐसे लोकसभा में भी बोला था कि हमारा जो देश भारत है वो मिडिल ईस्ट, जो जितने भी कंट्रियां थी जहां से हम फुल्ली डिपेंड रहते थे 60 से 65% एलपीजी के लिए, उसे हम उसके रास्ते को बदल देंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि हम मिडिल ईस्ट देशों से अब एक तरफा निर्भर नहीं रहेंगे और अब हम दूसरे देशों की ओर भी देखेंगे एलपीजी गैस को इंपोर्ट करने के लिए, जिसमें बड़े देश हैं यूएसए के साथ इंडिया हाल ही में गैस, जो कि एलपीजी गैस है, उसके कंटेनर भारत में आ रहे हैं, और उसी के साथ अर्जेंटीना जैसे बड़े देश और साथ ही में अल्जीरिया जैसे छोटे बड़े सभी देशों से एलपीजी को इंपोर्ट किया जा रहा है। एक जनता में सोशल मीडिया के द्वारा थोड़ी बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन बनाई जा रही है। इस हिसाब की सिचुएशन बनाई जा रही है कि मानो सिलेंडर कल से ही मिलना बंद हो गए। मैं अभी परसों के दिन सिलेंडर भरवा के आया था। उसके अंदर मैंने बुकिंग की थी व्हाट्सएप पर, एचपी गैस में तुरंत बुकिंग हुई थी। ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, मेरी खुद की बता रहा हूँ आपको। उसके अंदर तुरंत मेरी बुकिंग हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर। उसके बाद में मैं एजेंसी में गया। एजेंसी में जाने के बाद मुझे ओनली विद इन 5 मिनट के अंदर सिलेंडर मिल गया, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैंने बुकिंग कर ली। अब मेरी बुकिंग है वो शॉर्टेज के कारण, एलपीजी गैस की शॉर्टेज चल रही है, ये हम भी मानते हैं, पर ये नहीं है कि पूरी तरीके से एलपीजी गैस मिलना ही बंद हो गया है। अभी मैं परसों के दिन ही सिलेंडर भरवा के आया हूं, उसकी आपको डिटेल भी दे दूंगा मैं। और साथ ही में एक चीज और बता दूं मैं आपको कि एलपीजी गैस ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिसने एक बार बुकिंग की है और जिसने सिलेंडर प्राप्त कर लिया है, उसके बाद में वह 45 दिन बाद में दोबारा बुकिंग कर सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में वह 30 दिन के बाद में दोबारा बुकिंग कर सकेगा। अब इसके पीछे का कारण मैंने आपको अभी वीडियो के अंदर बताया था
कि हमारे भारत देश के अंदर एलपीजी गैस की शॉर्टेज चल रही है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध के हालात बने हुए हैं, वहां से रास्ता बंद है, तो वहां से हमारा जो एक तरफा 60 से 65% जो भी एलपीजी इंपोर्ट होता था वो अभी के लिए बंद हो चुका है, रुक चुका है। तो इसलिए हम दूसरे देशों की ओर देख रहे हैं, जिसके अंदर हमें वहां से एलपीजी गैस प्राप्त तो होगी टैंकरों के माध्यम से, शिपमेंट के माध्यम से। पर यह है कि पहले हमें सिलेंडर 10 से 15 दिन में मिल जाता था। अभी हमारे को सिलेंडर लगभग 40 से 45 दिन बताए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और 30 से 35 दिन शहरी क्षेत्रों में बताए जा रहे हैं। और जहां पर सिचुएशन ये है कि भाई सिलेंडर नहीं ही मिल रहा है, तो वहां पर अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिखे कि कोई भी आदमी ब्लैक से बेच रहा है, तो उसके लिए आप जो भी एचपी गैस या इंडियन गैस हिंदुस्तान पर अवेलेबल साइट, उस पे जाकर वहां से शिकायत नंबर लेके आप वहां शिकायत कर सकते हैं उन सभी ब्लैक से जो भी सिलेंडर बेच रहे हैं, जिससे बेनिफिट आपका होगा और सरकार का भी होगा। आपका बेनिफिट ऐसे होगा कि जो आपको 45 दिन के बाद में बुकिंग किया जा रहा है, वो घट के आपका 30 से 35 दिन आ सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में 20 से 25 दिन। और जो हमारी सरकार है उसने ये फैसला लिया है कि जितनी भी अभी एलपीजी की शॉर्टेज को देखते हुए बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल जितने भी एरियाज है जिनमें सिलेंडर वगैरह या एलपीजी की जो भी रिक्वायरमेंट होती थी अधिक से अधिक, उसको कम किया जाएगा। और जो कनेक्शन वाइज है, भारत के अंदर 30 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी गैस के कनेक्शन है, उनको पहले प्राप्त कराई जाएगी गैस सिलेंडर। और उसी के साथ में मेरा ये भी कहना है कि अभी यूएसए के व्हाइट हाउस के अंदर जैपनीज प्रधानमंत्री आई थी, तो यूएसए के प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, उससे जैपनीज रिपोर्टर ने पूछा कि अगर आपने ईरान पर अटैक से पहले हमें बता दिया होता तो हम शायद एलपीजी गैस और पेट्रोल को स्टोरेज कर सकते। पर डोनाल्ड ट्रंप का जो जवाब था वो ये था कि मैं शौक देना चाहता था सबको। अब उसी शौक के अंदर आज पूरी दुनिया है जो एलपीजी जैसे क्राइसिस और पेट्रोलियम जैसे क्राइसिस से आज लड़ रही है। एंड द एंड इसका एक ही मोटिव रहेगा कि जो अभी एलपीजी आपको 913 रुपए में मिल रहा है, वो एलपीजी आपको ज्यादा से ज्यादा एक सिलेंडर आपको 1000 रुपए प्लस देखने को मिले, शायद 1000 रुपए का भी हो जाए आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर। और मेरा कहना यही है कि अगर कोई भी आदमी है जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, आप मेरी इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और आप मुझे बताइए कि आपके गांव में या आपके पास में एजेंसी पे कितनी भीड़ है, और क्या हकीकत में इतनी भयंकर किल्लत है जो सोशल मीडिया पर बताई जा रही है और फैलाई जा रही है। आप कमेंट करोगे तो दूसरे आपके कमेंट को पढ़ेंगे, तो उससे अवेयरनेस फैलेगी, और अवेयरनेस फैलेगी तो जो एक प्रेशराइज बनाया जा रहा है हमारे इंडिया को। और कई तो नेता वगैरह ये बताते हैं कि मोदी सरकार ने पे ये कर दिया वो कर दिया। हम किसी भी सरकार के सपोर्ट में नहीं है, पर हमारा कहना यही है किए हैं कुछ गलत भी काम, कुछ अच्छे भी काम। पर एक चीज आप खुद ये सोचे कि अगर आप प्राइम लीडर होते अभी के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे, और बिना किसे भी बताए यूएस ने ईरान पे अटैक किया है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते? आपके पास ना स्टोरेज है, तो आपको तो करना पड़ेगा ना जो अभी वो कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप पैनिक सिचुएशन ना बनाएं, और जो सरकार बता रही है उस इशारे पे चलें। तो उससे क्या है, एक तो पैनिक जैसी सिचुएशन कम होगी, और साथ ही में कि आपको गैस की भी आपूर्ति पूरी हो जाएगी। और अगर आपको हमारी इसी प्रकार की वीडियोस, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो और अगर मोटिवेट करती हो,
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको अगला नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे देखना है या किस कैटेगरी में देखना है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।